रात की इस खामोशी में एक कहानी जो हमारे बीच खुलने वाली है। तो आइए सुनते हैं। रात थोड़ी सी नम थी, बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा में उसकी ठंडी महसूस अब भी मंडी हुई थी। आज कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे शहर ने अपनी सारी आवाजें धीमी करती हो। मैं बिल्डिंग की एंट्रेंस पर रुकी थी। कपड़ों पर अब भी हल्की सी नमी थी और मेरे बालों से बारिश की खुशबू उठकर मेरे आसपास हवा को नरम कर रही थी। उस वक्त मेरी सांस थोड़ी सी अनइवन थी, पर मैं इसे नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लिफ्ट का बटन दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर उंगलियां हल्की सी कांप गई। शायद ठंड की वजह से, शायद कुछ और। मैंने एक लम्हा लिया, हाथ को पीछे खींचने के लिए, जैसे खुद से ही कुछ छुपा रही हूँ। लिफ्ट का डिंग हुआ, दरवाज़ा धीरे से खुला। मैं एकदम से रुक गई, जैसे पूरा जिस्म एक सेकंड का ब्रेक ले रहा हो। वो था आरव, 3 साल बाद इतना पास। उसकी आंखों का रंग, वो गहरा सा ब्राउन, बिल्कुल वैसा ही था। थोड़ा थका हुआ, थोड़ा इंटेंस, जैसे इतने सालों में उसने कितनी बातें दबा कर रखी हों, और जैसे वो सब एक ही पल में मेरे सामने आ गई हों। हम दोनों कुछ नहीं बोले, बस खड़े रहे। एक लम्हा, फिर एक और। उस छोटी सी खामोशी ने हमारे बीच की सारी दूरियां और सारी यादें एक ही जगह जमा करती थी। मैं लिफ्ट के अंदर चली गई। वो बिना कुछ कहे सीधा मेरे पीछे आ गया। लिफ्ट का छोटा सा स्पेस मेरी पीठ पर उसकी गर्म सांस का हल्का सा एहसास छोड़ रही थी। मैंने आंखें एक बार बंद कर ली, खुद को संभालने के लिए। लिफ्ट चलने लगी, पर सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद ही एक हल्की सी हिचकी लेती है। लाइट्स डल होकर 2-3 बार ब्लिंक करती है और फिर लिफ्ट रुक जाती है। पूरा स्पेस एकदम से पेल फाइज हो जाता है। मैं थोड़ा सा झुककर सांस संभालने की कोशिश करती हूँ। वो मेरे बिल्कुल पास आकर पैनल के बटन्स चेक करता है, इतना पास कि उसकी खुशबू सीधी मेरी सांस से टकराती है। तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ धीमी थी और बिल्कुल वैसी जैसी 3 साल पहले थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने बोल तो दिया, पर आवाज़ मेरे कंट्रोल में नहीं थी। हल्की सी कांप गई। वो एक सेकंड के लिए रुका, जैसे नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी घबराहट कितनी साफ दिख रही है। लिफ्ट के अंदर कुछ देर तक सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थी। वो मेरे इतना पास खड़ा था कि उसके शरीर की गर्माहट मेरी दाईं तरफ से हल्की हल्की टकरा रही थी। मैं सीधी बाहर को देख रही थी, पर मेरा पूरा ध्यान उस पर ही टिका हुआ था। आरव ने हल्की सी सांस छोड़ी, जैसे वो भी इस अचानक रुकी हुई लिफ्ट के प्रेशर को महसूस कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, लगता है 2 मिनट लगेंगे। पर उसकी आवाज़ का अंदाज 2 मिनट से ज़्यादा ही कुछ कह रहा था। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा, सिर्फ एक सेकंड के लिए, पर वो एक सेकंड मेरे अंदर कुछ ज़रूर हिला गया। उसकी आंखें सीधा मुझे देख रही थी, जैसे वो पढ़ सकता हो
कि मैं कितनी घबराई हुई हूँ। मेरे गले के पास एक हल्की सी घबराहट उठी, वो वाली जो तब होती है जब कोई पुराना एहसास अचानक से वापस आ जाए। लिफ्ट का छोटा सा स्पेस उसकी प्रेजेंस को और भी गहरा बना रहा था। आरव ने मेरी तरफ एक बार और देखा। वो ऐसी नज़र थी जिसमें सवाल भी थे और कुछ अधूरी सी बातें भी। उसकी आंखों में वो पुरानी सॉफ्टनेस फिर से नजर आने लगी। मैंने एक गहरी सांस भरी, पर लिफ्ट की गर्मी और उसकी नज़दीकी सांस को सीधा सीधा कंट्रोल नहीं करने दे रही थी। आरव ने जैसे शायद महसूस कर लिया, क्योंकि उसने धीरे से कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। उसके रिलैक्स कहने का अंदाज अजीब सा असर कर गया। एक पल के लिए वो पुराना सा कंफर्ट वापस आ गया जो कभी उसके साथ रहकर महसूस होता था। मैंने सिर्फ अपनी नज़र नीचे कर ली, खुद को संभालने के लिए। आरव ने जैसे कुछ बोलने की कोशिश की। उसके होंठ हल्के से हिलते हैं, पर शब्द निकलते ही नहीं। मुझे एक पल के लिए लगा वही बात छेड़ने वाला है जिससे हम दोनों दूर भाग रहे हैं। आरव ने फिर से सांस ली, थोड़ी सी अनइवन, जैसे वो भी इस रुकी हुई लिफ्ट और रुकी हुई बातों से बच नहीं पा रहा हो। उसने धीरे से मेरा नाम लिया, अनाया। उसने मेरा नाम जिस तरह से बोला, वो आवाज़ सीधा दिल के सबसे नज़दीक हिस्से में जा लगी। 3 साल हो गए थे, पर उस एक आवाज़ ने मेरी सारी नाराज़गी एक पल के लिए नीचे कर दी। मैं बस उसकी तरफ देखती रह गई, बिना कुछ सोचे। आरव ने मेरी आंखों में सीधा देखना बंद नहीं किया, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। मैं उसकी नज़र खुद झेल नहीं पा रही थी। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, सांस हल्की सी ऊपर नीचे हो रही थी, पर नज़र हटा भी नहीं पा रही थी। आरव ने एक बार फिर सांस अंदर खींची, वो वाली सांस जो तब आती है जब कोई कुछ कहने के लिए तैयार हो, पर शब्द जुबान तक नहीं पहुंच पाते। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और मुझे लगा कुछ बड़ा बोलने वाला है, कुछ बोलने ही वाला था, पर उसकी आंखों में एक छोटी सी झिझक दिख गई, जैसे उसे डर हो कि अगर एक लफ्ज़ निकल गया तो हम दोनों वापस वही पुराने मोड़ पर आ जाएंगे। मैं बस चुपचाप उसका चेहरा देख रही थी और उस खामोशी में सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसकी रुकी हुई हवा एकदम भारी सी हो गई थी। मेरा दिल धड़क रहा था, पर इतना भी नहीं कि कोई सुन ले, बस इतना कि मैं खुद इग्नोर ना कर पाऊँ। आरव ने धीरे से, बिल्कुल धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मेरे दिमाग ने एक पल में 1000 पॉसिबिलिटी सोच ली। वो क्या कहने वाला है? कोई माफ़ी, कोई पुरानी बात, या कुछ ऐसा जो मैं सुनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सच्चापन था। आरव थोड़ा सा सीधा खड़ा हुआ, जैसे हिम्मत जोड़ रहा हो। उसकी आंखों में वही हल्की सी झिझक थी जो तब आती है जब कोई सच दिल के अंदर से निकलकर जुबान तक लाने की कोशिश करे। अनाया, उसने फिर से कहा, इस बार और भी प्यार से। उसने मेरा नाम इस बार जिस तरह से बोला, मेरी सांस एक पल के लिए रुकी गई। वो नज़र जिसमें ना गुस्सा था ना शिकायत, सिर्फ एक अजीब सा अपनापन जो मैं 3 साल में भूल चुकी थी। कि आंखों में जो अपनापन था, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। 3 साल से जिसको अवॉइड कर रही थी, आज वो इंसान मेरे पास नहीं,
मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था और मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। लिफ्ट की गर्म सी हवा मेरे कान के बिल्कुल करीब से गुजर रही थी, पर मेरे अंदर जो गर्मी का छोटा सा झोंका उठ रहा था, उसका आरव से ही कुछ लेना देना था। उसकी नज़र अब भी मुझ पर टिकी हुई थी, शांत, पर कुछ कहने की कोशिश में। आरव ने अपनी पोजीशन थोड़ी बदली। इतनी सी ही मूवमेंट पर लिफ्ट की इतनी छोटी स्पेस में वो चेंज सीधा मेरे अंदर महसूस हुआ। उसके शरीर की गर्माहट अब और करीब थी, बस एक सांस की दूरी पर, और उस नज़दीकी से मेरी सांस बिल्कुल सीधी नहीं चल रही थी। उसके इतना पास होने से एक अजीब सी गर्म सी हवा मेरे कान तक आकर रुक गई। लिफ्ट की हवा जैसे हम दोनों की सांसों में उलझ रही थी। मेरी सांसें थोड़ी तेज, उसकी थोड़ी गहरी। एक पल के लिए लगा अगर हम दोनों ने नज़र हटाई भी तो भी ये नज़दीकी ख़त्म नहीं होगी। अरब की नज़र एक पल के लिए मेरी आंखों से फिसलकर मेरे होंठों पर आके टिक गई, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल बिना किसी झिझक, और मेरी सांसें वहाँ ही उसी सेकंड रुक गई। वो कुछ नहीं बोलता, पर उस नज़र का असर मेरे पूरे बदन में एक बार घूम जाता है। वो धीरे से सांस अंदर खींचता है, इतनी नज़दीक से कि उसकी सांस का हल्का सा गर्म झोंका मेरे गाल को छू कर निकलता है। मेरे घुटनों तक एक सीधी सी काम जाती है। उसकी आंखों का रंग गहरा हो रहा था, जैसे वो कुछ रोक रहा हो, जैसे वो खुद को संभाल रहा हो, और उस स्ट्रगल का असर सीधा मेरे अंदर तक उतर रहा था। आरव एक धीरे, ऑलमोस्ट ना सुनाई देने वाला स्टेप मेरी तरफ बढ़ाता है, बस आधा इंच, पर उस आधे इंच का असर मेरे पूरे जिस्म में एक तेजी से फैलता है। मेरी पीठ लिफ्ट की ठंडी दीवार से जा लगती है और उसकी गर्म सी प्रेजेंस बिल्कुल मेरे सामने रुक जाती है। अब हम दोनों की सांसों का गैप सिर्फ एक लम्हे का रह गया था। आरव रुकता नहीं, वो और करीब आ जाता है, इतना करीब कि मेरी सांस उसके सीने से टकराकर वापस लौट रही थी। उसके होंठों की गर्म सी सांस मेरी गाल के बिल्कुल पास से गुजरकर मेरे कान तक पहुंची, और मैं एक पल के लिए सीधी खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। वो अपनी आवाज़ और हल्की कर देता है, इतनी कि उसका हर लफ्ज़ मेरी त्वचा को हल्का सा छू कर निकलता हो। आरव का चेहरा अब इतना करीब था कि मुझे अपनी हर सांस उसके होंठे टकरा कर लौटती महसूस हो रही थी। उसकी आंखें मेरे होंठों पर टिक गई देर तक बिना हिले, और उस पल मुझे सच में लगा अगर वो सिर्फ एक इंच और चुपता तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती कि सांस अब मेरे कान के बिल्कुल पास थी, गर्म सी थी, मेरी त्वचा को हिलाती हुई। मेरी उंगलियां दीवार पर कस गई, मेरे होंठ थोड़े से खुल गए, जैसे मेरा बदन उस पल का इंतज़ार कर रहा हो जो बस होने ही वाला था। आरव का हाथ धीरे से ऊपर उठता है, बिल्कुल उस स्पीड से जैसे वो पहले अपने आप से पूछ रहा हो क्या ये करना चाहिए। उसकी उंगलियां मेरे बाल के पास से गुजरती हुई रुक जाती हैं, हवा को छूते हुए, मुझे नहीं। मेरी आंखें आधी बंद हो चुकी थी और हम दोनों के बीच सिर्फ एक अधूरी सांस रह गई थी। जैसे ही वो पल अपने आखिरी हद पर पहुंचने वाला था, लिफ्ट एकदम से झटके से रुकती है।
लाइट हल्की सी ब्लिंक होती है और एक लाउड बीप सब कुछ काट देती है। मैं होश में आती हूँ। आरव एकदम पीछे हट जाता है। दोनों की सांसें टूट चुकी थी। लिफ्ट के बाहर से किसी की आवाज़ आई, हेलो, सब ठीक है? हम सिस्टम रीसेट कर रहे हैं। मेरे दिल की धड़कन अभी तक मेरी खुद की सांसों से तेज चल रही थी। आरव ने सीधे से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में भी वो सेम हल्की सी हिचकिचाहट थी जो मेरे अंदर दहाड़ रही थी। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हल्का सा वाइब्रेशन, थोड़ा सा हम दोनों झटके से हिले और उस बीच ही खामोशी जो कहीं ज़्यादा भारी थी जितनी होनी चाहिए थी। मैंने अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश की, पर वो पल अब भी गले में अटका हुआ था। आरव ने एक बार फिर हल्की सी मेरी तरफ नज़र उठाई। ना कोई माफ़ी, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस एक ऐसी नज़र जिसमें वो पल गूंज रहा था जो हमें पूरा करने नहीं दिया गया। दरवाजे खुल गए। ठंडी हॉलवे की हवा मेरे चेहरे से टकराई और मुझे लगा जैसे कोई नींद से जगा रहा हो। आरव सबसे पहले बाहर निकला, फिर रुका और मुझे 1 सेकंड का वक्त दिया, जैसे पूछ रहा हो, तुम ठीक हो? लिफ्ट से बाहर कदम रखती हूँ, पर पैर सीधा नहीं पड़ता, जैसे अभी भी वो झटका मेरे बदन के अंदर गूंज रहा हो। आरव एक पल के लिए रुककर बस मुझे देख रहा था, जैसे वो भी समझ नहीं पा रहा कि अब नॉर्मल कैसे एक्ट करे। नाया, उसकी आवाज़ मेरे पीछे से आई, हल्की टूटी हुई, जैसे उस पल का बोझ अब तक उसके सीने में अटका हो। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखती हूँ और वो शब्द जो वो बोलना चाह रहा था उसकी आंखों में लिखा दिखता है, पर उसके होंठों तक आता ही नहीं। सांसें अब भी नॉर्मल नहीं हो रही थी। दिल, वो तो अभी भी लिफ्ट की दीवार से टकरा कर लौट रहा था। मैं उसकी तरफ एक पल तक देखती हूँ, फिर नज़र झुका लेती हूँ, क्योंकि अगर 1 सेकंड और देखती तो शायद मैं अपनी आंखों का हाल छुपा नहीं पाती। हॉलवे की लंबी खाली कॉरिडोर में दोनों के बीच की खामोशी और ज़्यादा तेज हो गई। मैं उसके पास से गुजरी इतने करीब से कि एक पल के लिए मुझे लगा मेरी हार्ट बीट उसके कदमों के साथ सिंक हो रही हो। जब मैं अपने फ्लैट तक पहुंची, दरवाज़ा खोलने से पहले मैंने एक बार फिर पलट कर देखा। आरव वहाँ ही खड़ा था, लिफ्ट के बिल्कुल पास, मेरी तरफ देखते हुए। उसकी आंखों में वो सेम अधूरा सा पल चमक रहा था जो हम दोनों के बीच अब सिर्फ बात नहीं, कहानी बन चुका था। अपने फ्लैट का दरवाज़ा धीरे से बंद करती हूँ और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, मेरी सांस वापस भाग कर मेरे गले तक आ जाती है, जैसे वो पल लिफ्ट में नहीं मेरे अंदर अटका हुआ हो। मैं दीवार से पीठ टकराकर आंखें बंद कर लेती हूँ। उसकी गर्म सी सांस अभी भी मेरे गले के पास महसूस हो रही थी। मैंने अपना हाथ उठाया, वही साइड जहाँ उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। उंगलियां अब भी हल्की सी कांप रही थी। ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था, ये वो था जो 3 साल से दबा हुआ था और आज बस बाहर आ गया। ये दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, उसकी आंखें मेरे होंठों पर टिकी हुई, उसका चेहरा मेरे कान के पास, और वो एक अधूरा इंच जो हमारे बीच बचा था। अगर लिफ्ट उस पल रुकी ना होती, मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठती। मैं बेडरूम तक चलती हूँ, पर हर कदम पर मेरा दिमाग सिर्फ उस एक पल पर भटका हुआ है। बेड के कोने पर बैठ के मैं
ने गहरी सांस ली, पर दिल फिर भी वापस उस लिफ्ट की छोटी सी जगह में चला जाता है। वो नज़र, वो सांस, वो दूरी, सब कुछ अब भी मेरे बदन पर लगा हुआ है। एक पर लेट गई, पर जिस्म अब भी बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था। चद्दर की ठंडक मेरे बदन से टकरा रही थी और हर ठंडा सा टच मुझे वापस उस लिफ्ट की गर्मी वाले पल में ले जा रहा था। आंखें बंद करने पर भी बस उसकी नज़दीकी ही नज़र आती थी। मेरी आंखों के पीछे वो एक पल बार बार चल रहा था। उसका हाथ ऊपर उठता हुआ, मेरी सांस रुकती हुई, और वो हमारे बीच का फासला जिसमें हम दोनों ने एक साथ अपने आप को रोक लिया था। जैसे दोनों को पता हो, अगर कंट्रोल एक पल के लिए भी टूट गया तो वापस आना मुश्किल होगा। मैंने अपनी उंगलियां धीरे से बंद की, वही उंगलियां जो लिफ्ट की दीवार पकड़कर अपने आप को संभाल रही थी। उनमें अभी भी हल्की सी वो गर्मी थी, जैसे मानो कि मेरे बदन ने उस पल को छोड़ने से मनाही कर दिया हो। रूम में अंधेरा था, पर अंधेरे में सब कुछ ज़्यादा सुनाई देता है। मेरी सांसें, दिल की हल्की सी धड़कन, और वो एक महसूस होती हुई गर्म सी याद जो मेरी गर्दन के पास से शुरू होकर पूरे बदन में फैल रही थी, जैसे वो अभी भी यही हो। मैं अपने होंठ हल्के से हिलाकर सिर्फ एक ही नाम कहा, बहुत धीरे, जैसे मैं उसे अपने रूम के अंधेरे में बुला रही हूँ। आरव। उस नाम के साथ ही मेरी सांसें फिर एक बार रुक गई। लिफ्ट का वो अधूरा पल मेरी रात का सबसे गहरा सच बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ आरव अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद करता है, पर उसका हाथ वहीं रुक जाता है। सांसें अभी तक तेज थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, अनाया का चेहरा, उसकी आंखों का वो अधूरा सा बंद होना, और वो पल जो लिफ्ट ने तोड़ दिया। धीरे से दीवार से लगकर आंखें बंद कर लेता है। उसकी सांसें जब उसके कानों में पड़ी तो वो उसे उल्टा उलझा रही थी। वो खुद से फुसफुसाता है, ये मैं क्या कर रहा था, पर जवाब तो उसके पास भी नहीं था। उसने अपना हाथ उठाकर वही दोहराना चाहा, जैसे उसने लिफ्ट में अनाया के बालों को सहलाया था। वो 1 इंच जहाँ उसकी उंगलियां अनाया के बालों के पास रुक गई थी, उस हाथ में अभी भी वो एहसास बैठा हुआ था जो उसने अनाया को छुए बिना भी महसूस कर लिया था। वो लिविंग रूम की तरफ चलता है, पर हर कदम पर मेरे होंठों का वो पल उसके दिमाग में गूंज रहा था, जैसे लिफ्ट की वो छोटी सी जगह अब भी यही हो और उसके अंदर मैं उसके बिल्कुल करीब खड़ी हूँ। सोफे के एज पर बैठकर अपने सीने पर हाथ रखता है। दिल अब भी वैसे ही धड़क रहा था जैसे लिफ्ट में धड़का था। अनाया, वो नाम उसके होंठों से मेरी तरह ही धीरे से निकलता है, एक कन्फेशन जैसा, एक कमजोरी जैसा। शहर के 2 अलग फ्लैट्स में 2 अलग सांसें चल रही थी, पर दोनों एक ही पल को दोहरा रही थी। लिफ्ट का वो अधूरा इंच जिसमें हम दोनों रुक गए थे, पर दिल दोनों के एकदम आगे बढ़ चुके थे। बेड पर उलट पलट रही थी। रात लंबी हो चुकी थी, पर आंखें बंद करते ही सिर्फ आरव का चेहरा नजर आता, उसकी सांसों की वो गर्माहट, उसकी आंखों की वो अधूरी तमन्ना, और हम दोनों का वो रुक जाना। सब कुछ मेरे बदन पर चिपका हुआ था। आरव भी अपने बेड पर सीधा नहीं लेट पा रहा था। लाइट की हल्की रोशनी उस पल को फिर जिंदा कर रही थी,
जो हम दोनों के बीच ऑलमोस्ट हो ही गया था, वो एक हाथ नए सिर पर रखता है और गहरी सांस लेता है, जैसे खुद को समझा रहा हो कि ये सिर्फ एक पल था। पर वो जानता था ये सिर्फ एक पल नहीं था। रात के 3 बजे मैं बालकनी में आ खड़ी होती हूँ। हवा ठंडी थी, पर अंदर एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। लिफ्ट का वो पल मेरे गले में अटका हुआ था, जैसे कोई अधूरा लफ्ज़ जो बोलने से पहले ही किसी ने काट दिया हो। आरव भी उस रात अपनी बालकनी में आ गया था, मेरी बालकनी से सिर्फ एक फ्लोर ऊपर। हम दोनों अलग अलग अंधेरे में, पर एक ही वक्त एक ही पल की आग में जलते हुए। ये कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी।